बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन पौने 2 माह बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 4 मज़ीद ऐसे फ़ैसले लिए हैं जिससे कोरोना के बाद किए गए लॉकडाउन से छुटकारे की तरफ हम जा रहे हैं। देखें, अब तो एक बात तय हो गई है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है और स्मार्ट लॉकडाउन या सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ जाना है। सिलेक्टेड लॉकडाउन मैंने इसलिए कहा है कि जिन एरियाज़ में कोरोना के पेशेंट्स निकलें उन स्पेसिफ़िक एरियाज़ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए, वहाँ पे लोगों की टेस्टिंग की जाए और मज़ीद जो लोग हैं उनको ढूंढा जाए। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि WHO ने जब ये कह दिया है कि शायद ये कोरोना उन बीमारियों की तरह रहे जिनकी आज तक वैक्सीन नहीं बन सकी, या वैक्सीन आ भी जाए तो तब भी कोरोना जो है वो मौजूद रहे। उसकी वजह यह है कि अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो अरबों इंसानों को तो वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। आप देखें, जिन बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है भी सही तो कितने लोगों को मुयसर होती है। यही वजह है कि इमरान खान साहब उन चंद जो हैं वो सरबराहान मुमलिकत में शामिल हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं और ये मुतालबा किया है कि जब भी वैक्सीन बने तो इस बात का को यकीनी बनाया जाए कि इसमें तफरीक ना की जाए। ये ना हो कि अमीरों को ये मिल जाए, गरीबों को ना मिले, अमीर मुल्कों को मिल जाए, गरीब मुल्कों को ना मिले। तो इसलिए तरक्की याफ्ता ममालिक को मिल जाए, तरक्की पज़ीर जो हैं वो उन ममालिक को ना मिले। तो इस हवाले से भी इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने देखा था कि इमरान खान साहब ने कर्ज़ों के हवाले से मुतालबा किया था कि जो अमीर मुल्क हैं, जो आलमी मालियाती इदारे हैं, वो गरीब मुल्कों के कर्ज़े जो हैं वो डेफर कर दें ताकि वो कोरोना से नबर्दाज़मा हो सकें। और अब ये भी बात पता चल गई है कि हमने इसी कोरोना के साथ रहना है, SOPs को फॉलो करना है। उसके लिए कुछ अहम इक़दाम और ऐलानात भी किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर नर्सेज़ को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने बताया कि हमने लॉकडाउन इसलिए किया था कि हम अपने हस्पतालों में कैपेसिटी को बढ़ा सकें। हम ऐसा ना हो कि तेज़ी से मरीज़ आएँ और हमारे हॉस्पिटल्स पे बर्डन बढ़ जाए, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज़ के लिए मसाइल पैदा हों। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं और जून के आखिर तक जो अब तादाद एक एक्सपेक्टेड है, अगर उसके मुताबिक भी पेशेंट्स आते हैं, केसेस आते हैं, तो भी हमारे हस्पतालों में इतनी कैपेसिटी मौजूद है। और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन को नरम किया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कह दूँ कि बाज़ जगहों से ये शिकायत आ रही है डॉक्टर्स की तनख्वाहों की कटौती के हवाले से। मेरा ख्याल है हमारे डॉक्टर्स हों या फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले, चाहे वो पुलिस एहलकार हों, जो फ़ौज के जवान हों, जो हमारे लोग इस वक्त फ्रंट पे लड़ रहे हैं, उनको बिल्कुल इजाफी तनख्वाहें भी देनी चाहिए, मराद भी देनी चाहिए, पैकेजेस भी देने चाहिए, उनका बहुत ख्याल भी रखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया से गुफ्तगू की या कौम को जब एतमाद में लिया, आगाह किया, उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि या तो दिहाड़ीदार हैं, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे जो उनको जो मिलती है मजदूरी, जो उनको पैसे मिलते हैं उसके ऊपर उनका घर चलता है, या वीकली जो उनको मिलती है, जो उनकी मेहनत मजदूरी की रकम होती है उसके ऊपर उनके घर चलते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में उस तरह से लॉकडाउन कर दिया जाए जैसे बहुत से मुल्कों ने किया है। और अब तकरीबन जो मुल्क हैं वो यही कह रहे हैं कि अब हमने, क्योंकि इसके साथ लॉकडाउन के साथ रहना है, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन को जितना नरम किया जा सकता है नरम कर दिया जाए। जहाँ पे हज़ार लोग जिनकी डेथ हुई, रोज़ाना सैकड़ों लोगों की डेथ हो रही है, दर्जनों लोगों की डेथ हो रही है, वो भी अब लॉकडाउन को नरम से नरम करने की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड जो है, जो उसमें जो पैसे लोगों ने जमा कराए, उस रकम की तकसीम जो है वो सोमवार से शुरू हो जाएगी। मैं आपको पहले 4 फैसले बता देता हूँ। सबसे बड़ा फैसला तो ये किया गया है कि ट्रांसपोर्ट को खोला जा रहा है। KPK में, वफाक में और पंजाब में SOPs बनाए जा रहे हैं। उन SOPs के मुताबिक ट्रांसपोर्ट को चलाया जाएगा। और सिंध जो है उसने मुखालफत किया है, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और बिल्कुल सिंध का अब इख्तियार है, सिंध बिल्कुल ना इसको ट्रांसपोर्ट को खोले। तो आप खुद देख लेंगे कि वहाँ पे क्या हशर नशर इनका होगा कि ड्रामेबाजी जारी है। और सिर्फ ये है कि एक जो ज़िद है
जो एक हठधर्मी हैं, जो एक बात कह चुके हैं, अपनी उस बात पे कायम रहने के लिए अब एक ज़िद पे आ गई है सिंध हुकूमत। वरना अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलें। उसकी वजह यह है कि एक और चीज़ मैं इसके साथ आपको बता दूं कि कल ये भी बताया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टीम की जानिब से, डॉक्टर फैसल साहब की जानिब से, और इससे पहले भी दुनिया भर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पूरी दुनिया की तवज्जो कोरोना पे रही, और जबकि दीगर जो बीमारियां हैं उन्होंने ऐसा सर उठाया है कि वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक जा रही हैं। उन्होंने कल बताया डॉक्टर फैसल साहब ने कि अगले 5 सालों में टीबी के 63 लाख मरीज़ ज़्यादा होंगे और अगले 5 सालों में 14-15 लाख अमवात टीबी से ज़्यादा होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले बच्चों को जो हिफाजती टीके लगवाए जाते थे, वैक्सीनेशन कराई जाती थी, उसमें बहुत कमी आई है। उसकी वजह से भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी 8-9 हज़ार बच्चे हर माह उनकी जो पहले डेथ की रेशो है उससे ज़्यादा डेथ होगी। माओं की जो डेथ होती है जो डिलीवरी के दौरान, उनकी रेशो बढ़ जाएगी। और बहुत सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से डेथ रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग अब आउटडोर बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ एक बैकवर्ड इलाके से है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लिया हो, डिस्ट्रिक्ट बखर हो, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली हो, इसी तरह आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट की चंद बड़े जो शहर हैं और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उनके अलावा आप किसी भी शहर का नाम लेंगे, वहाँ के जो DHQs हैं उनका काम सिर्फ डाखाने का किरदार अदा करना है। जो मरीज़ जाता है थोड़ा सा भी अगर वो सीरियस है तो उसको टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। अब 90% मरीज़ ऐसे होते हैं जो बेचारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं, जिनके पास तहसील से या गांव से शहर आने का किराया बहुत मुश्किल होता है। वो कैसे प्राइवेट कार करके और 1000, 15, 20, 25 हज़ार रुपये खर्च करके किसी जो है वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जा सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और बड़े हॉस्पिटल में चले भी जाएं तो वहाँ पे भी अब मरीज़ों को उस तरह से नहीं लिया जा रहा। उस वजह से बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इसलिए भी चलना बहुत ज़रूरी है कि जो बाकी अमराज हैं उनके लोग ट्रैवल कर सकें जाके और अपना इलाज जो है वो करा सकें। उसके बाद दूसरा जो बड़ा फैसला किया गया है वो फ़िज़ाई ऑपरेशन एयरलाइंस शुरू की जा रही हैं। 20% अभी शुरू की जाएंगी और SOPs के साथ, SOPs को फॉलो करते हुए ये शुरू की जा रही हैं। तीसरा जो है, कुछ और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो खोली जा रही हैं, मॉल्स जो हैं वो खोले जा रहे हैं, क्योंकि ये बात हो रही थी और दुरुस्त बात हो रही थी कि आम जो दुकानदार हैं, जो आम बाज़ार हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा SOPs को फॉलो करना मॉल्स में आसान है। वो बड़े मुनज़्ज़म होते हैं। वहाँ पे एक ज़ाहिर है एक अपर क्लास आप कहें, ज़रा आप कहें कि ज़्यादा जो जिनके पास पैसा है, जो जिनकी एजुकेशन ज़्यादा होती है, और वो लोग ज़्यादा जो है उनका ब्रांड्स के ऊपर आना जाना होता है, तो वहाँ पे आसान है SOPs को जो है वो फॉलो करना। उसके बाद जो चौथा जो बड़ा फ़ैसला है वो ये किया गया है कि शरह सूद में मज़ीद 1% कमी की गई है। ये भी बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत बड़ा फ़ैसला है। इससे रोज़गार जो है वो चलेगा, इससे रोज़गार चलेगा, रोज़गार पैदा होगा लोगों के लिए। वो लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं उनके लिए भी मौके होंगे। उसकी वजह यह है कि शरह सूद जब कम होता है तो वो लोग जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा होता है कि चलो हमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत सा पैसा और मुनाफा मिल रहा है, तो जब उनको ये लगता है कि ये तो मुनाफा बहुत कम हो गया है, तो वो वहाँ से पैसा निकाल के फिर किसी ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनको ये होता है कि यहाँ से हमें ज़्यादा इनकम हो सकती है। जब वो कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़ाहिर है उससे रोज़गार पैदा होता है। दूसरा ये होता है कि जो बैंक हैं उनसे बड़ी तादाद में जो कर्ज़ा है वो हुकूमत पाकिस्तान ने लिया होता है, तो जब शरह सूद नीचे आता है तो ज़ाहिर है हुकूमत को सूद कम देना पड़ता है, उसके पास पैसों की बचत होती है। बताया जा रहा है कि सिर्फ ये जो 5.25% 2 माह में कम हुआ है शरह सूद, इससे पाकिस्तानी हुकूमत को 1500 अरब से 2000 अरब की बचत होगी। इसके अलावा एक और जो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की इंटरनेशनली जो कीमतें कम हुई हैं, उससे भी हुकूमत पाकिस्तान को सालाना जो है वो 5 से 7 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को बचत होगी। वो भी पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों पे खर्च कर सकता है। और उसका एक और जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत कम हुई हैं, उससे महंगाई में कमी आनी तो चाहिए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स की तादाद की चीज़ें उसकी कीमत कम नहीं हुई। महंगाई कुछ चीज़ों में जैसे माह रमज़ान में होती है बहुत ऊपर गई। और अभी भी ये बात सोशल मीडिया पे भी चल रही है और ये बात दुरुस्त है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाए तो उसके लिए उससे पहले किराए जो है वो रिवाइज़ करके
और कोशिश की जाए कि उस पर अमल दरामद हो। ये जो किराए हैं ये कम होने चाहिए, जिस तरह से कीमत पिछले 1.5 माह में 2 माह में बहुत कम हुई है उसके मुताबिक, और इसी तरह महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो एक्टिव होनी चाहिए। जो बताया गया था कि टाइगर फोर्स को एक्टिव किया जाएगा प्राइस कंट्रोल कमेटियों के तौर पे, उनको बिल्कुल प्राइस कंट्रोल कमेटियों के साथ अटैच करके और उनको एक्टिव करके और इस हवाले से उनकी भी खिदमत ली जानी चाहिए। अब यह भी बताया जा रहा है कि बाहर निकलने के लिए मास्क को लाजमी करार दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है। सख्ती होनी चाहिए, जुर्माने होने चाहिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि पाकिस्तान की एक कंपनी भी उन 6 कंपनियों में शामिल है जो कोरोना के इलाज के तौर पे FDA ने जिस मेडिसिन को अप्रूव किया है उसको बनाएगी, और पाकिस्तान जो है वो 100 से ज़ायद मुल्कों को वो मेडिसिन एक्सपोर्ट करेगा। वो मेडिसिन क्योंकि FDA ने कहा है कि वो फ़ायदेमंद है और वो दी जानी चाहिए, तो अब वो पाकिस्तान समेत 3 मुल्कों में बनेगी और पाकिस्तान जो है वो 100 से ज़्यादा मुल्कों को एक्सपोर्ट करेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद हैं। अल्लाह ताला अपना करम करे, अल्लाह ताला कोरोना से के जो मरीज़ हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला जो बाकी सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को, पूरी इंसानियत को इस वबा से निजात दे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।